जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है और इसके बाद फिजिकल और डीबीपीएसटी ये सारी प्रक्रियाएं होंगी और एसएससी जीडी की भी रनिंग चल रही है। मेरे ख्याल से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों का ज्वाइनिंग टाइम लगभग सेम होगा, दोनों सेम समय पे आपको ज्वाइन कराएंगे जॉब में। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन कैंडिडेट होंगे जिनका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों क्वालिफाई होगा। वो यूपी, बिहार या झारखंड, उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं वो यूपी में भी फॉर्म भरते हैं कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी में भी अप्लाई करते हैं। तो वो अगर दोनों क्वालिफाई होंगे, खास करके यूपी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका दोनों एग्जाम क्वालिफाई होगा और वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन सा वो ज्वाइन करें। या मान लीजिए आप पहले एसएससी जीडी कराई और एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिए, फिर यूपी पुलिस भी क्वालिफाई हो गए, तो क्या उसको छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। इसमें ये भी होता है कि आप किसी जॉब को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस बीच में छोड़ते हैं तो उसका एक बॉन्ड भराया जाता है, तो उसको आपको भरना पड़ेगा। नहीं, पहले अगर छोड़ देते हैं तो उससे बच जाएंगे। वो मिनिमम अमाउंट 2 लाख 4 लाख जितना भी होता है वो जॉब के अनुसार निर्धारित किया होता है, या ट्रेनिंग में जितना उनका खर्चा लगता है वो सारा उसके आधार पर होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी अगर दोनों आप क्वालिफाई होते हैं तो कौन सी जॉब ऐसी है जो आपको करनी चाहिए और कौन सी बेटर होगी आपके लिए। तो अगर आप यूपी के हैं, आसपास के स्टेट के हैं जो यूपी से नजदीक हैं और आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और फिजिकल भी क्वालिफाई करते हैं, फाइनल मतलब क्वालिफाई करके ट्रेनिंग जाने वाले हैं और आपका सिलेक्शन दोनों में हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस क्या कहता है कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी। अभी रिसेंटली क्या 1-2 दिन ही पहले मेरे पास एक भाई साहब का फोन नहीं, मैसेज आया फेसबुक पे। वो सीआईएस सब में है। उन्होंने कहा कि सर मेरे यूपी पुलिस में इतने नंबर बन रहे हैं, अगर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा तो क्या मेरे लिए ज्वाइन करना ठीक रहेगा यूपी पुलिस? ऐसे कई कैंडिडेट जो है मुझसे पूछ चुके हैं जो ऑलरेडी जॉब में है एसएससी जीडी के और यूपी पुलिस का उन्होंने फॉर्म भरा है और यूपी पुलिस में वो जाना चाहते हैं। तो आखिर क्यों लोग यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं उसको छोड़ करके? क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे अच्छी हैं और वहाँ उनको नहीं मिल पा रही? बशर्ते सैलरी एसएससी जीडी की ही ज्यादा है यूपी पुलिस से। कितनी ज्यादा है उस पर हम भी बात करेंगे। तो क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिलती हैं और यूपी पुलिस में नहीं मिलती हैं, या इनमें मिलती हैं उनमें नहीं मिलती हैं? किस वजह से लोग इस जॉब के प्रति आकर्षित होते हैं? तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि एसएससी जीडी जो है वो आपकी पब्लिक की जॉब नहीं, यानी आपको पब्लिक के बीच में नहीं रहना है। आप उसमें कई फोर्सें हैं। मान लीजिए अगर सीआईएसएफ में होता है तो आप कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान वगैरह कहीं भी जॉब करेंगे, लेकिन कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर हो जाता है बीएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, तो आप बॉर्डर पे ही रहेंगे। जैसे बीएसएफ में आप रहेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे एसएसबी रहेगी आपकी। आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है जो चाइना से लगा हुआ है, उस पे रहती है। तो ये सारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए फोर्सें हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ जो है आपके आंतरिक मामलों में कोई भी कहीं भी डिप्लॉय कर दी जाती है ऑल ओवर इंडिया, और इलेक्शन वगैरह तो कराते ही रहते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा टफ जॉब होती है कंपेरेटिवली यूपी पुलिस के। टफ इन द सेंस हम बात करें तो एक प्रकार से आपको बंध के रहना है उस जॉब में। यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, आप बाहर रूम लेकर फ्री आप माइंड रह सकते हैं, एकदम आप अपना जॉब कर सकते हैं। बशर्ते कठिन जॉब यूपी पुलिस की थी, इसको हम आसान नहीं कहेंगे क्योंकि काफी टफ है। इसमें छुट्टियां लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपकी वो जो फोर्सें हैं उसमें आपको छुट्टी प्रॉपर मिलेगी। 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहाँ काफी ज्यादा है। इसमें आपको ईएलसीएल मिला के 60 दिन है, वो भी आप ले नहीं पाएंगे, ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी। ऊपर से आदेश आता है यूपी पुलिस में डीजीपी का और छुट्टियां बंद हो जाती हैं, आप छुट्टी नहीं ले पाएंगे चाह करके भी। ऐसी सिचुएशन आएगी। टफ ड्यूटियां बहुत हैं, पब्लिक डीलिंग है, इस वजह से पब्लिक डीलिंग की जो भी जॉब होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन क्या है कि आप जब यूपी पुलिस में रहेंगे तो आप कोई भी इमरजेंसी पड़े तो अचानक घर जा भी सकते हैं। दूसरी चीज है, घर के नजदीक रहेंगे, आसपास अपने लोगों के आसपास रहेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम व्यतीत होगा, बोरिंग कभी महसूस नहीं होगा। और इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएशन बहुत है ड्यूटी में, बहुत प्रकार से आपको ड्यूटियां मिलेंगी। आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर सकते हैं, आप ऑफिस में ड्यूटी कर सकते हैं, कई प्रकार से हैं। उस पर कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितनी प्रकार से ड्यूटियां हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं यूपी पुलिस के। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे दोनों का सेम है, 21,700 इसमें भी मिलेगा, 21,700 उसमें भी मिलेगा। दोनों 2000 ग्रेड पे की जॉब है। प्लस एचआरए वगैरह मिलता है यूपी पुलिस में आपको। देहात के क्षेत्र में 800 रुपए और शहरों के क्षेत्र में आपको 1200 रुपए हाउसिंग रेंट के लिए मिलता है। तो ये काफी छोटा अमाउंट है, जबकि आपको वहां इससे ज्यादा मिलेगा। कुल मिला के अगर ट्रेनिंग में शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 31 से 32 हजार यूपी पुलिस में। लेकिन वहीं अगर आप एसएससी जीडी ज्वाइन करेंगे तो शुरुआत में 35-36 हजार वहां आपको शुरुआत में मिलेगी। इसके बाद में जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी एसएससी जीडी में, आप किसी बॉर्डर की सुरक्षा पे अगर निकल गए तो आपका वहां पे एक रिस्क अलाउंस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी 40 to 50,000 हो जाएगी शुरुआती ही दौर में। जबकि यहाँ आप 35-36 हजार ही अर्न कर पाएंगे ट्रेनिंग के पश्चात। अब देखिए यूपी पुलिस में पहले जो है शुरुआत में 1 साल की ट्रेनिंग हुआ करती थी, फिर 6 महीने हुई थी रिसेंटली, और अभी फिर से उसको 9 महीने की ट्रेनिंग कर दिया गया है। पहले 11 महीने की हुआ करती थी जिसको हम 1 साल मान लेते हैं। अब फिलहाल 6 महीने चल रही थी जिसमें 1 महीना जेटीसी होता था और आरटीसी।
जेटीसी का टाइम जो है जिस जिले में आप ज्वाइन करते हैं वहां सबसे पहले आपको भेजा जाता है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराई जाती है 1 महीने, इसके बाद ट्रेनिंग पे आपको भेज दिया जाता था 6 महीने के लिए, वही जो है आपका अब 9 महीने कर दिया गया, यानी आपकी ट्रेनिंग थोड़ी बढ़ा दी गई है। ठीक है, ट्रेनिंग के मामले में भी अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी की ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ होगी, क्योंकि वहां पे आपको फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा कराई जाएगी। क्लासेस जो हैं थ्योरी की बहुत कम होती हैं, ना के बराबर, लेकिन यहाँ यूपी पुलिस में आपकी थ्योरी की क्लासेस ज्यादा होंगी और फिजिकल भी होगा, लेकिन उसके अपेक्षा थोड़ा कम टफ रहेगा यूपी पुलिस का, आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। और दूसरी चीज है, और क्या बेनिफिट हैं आपको इसमें रहने के, तो बेनिफिट है आप वहाँ परिवार हमेशा नहीं रख सकते, कभी ऐसी ड्यूटियां लगेंगी आप अपने फैमिली को, अपने वाइफ को, बीवी बच्चों को और माता पिता को, किसी को भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं। यूपी पुलिस की ऐसी जॉब है कि आप चाहें तो अपने पूरे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, किराए पे अपना घर ले सकते हैं बाहर और वहां से अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज है, कुछ लोग जो है वर्दी पसंद करते हैं कि हमको फोर्स की जॉब है, वर्दी है, तो ये सारी चीजें जो है काफी दिन अगर आप जॉब करेंगे तो एक बोरियत महसूस होगी और वहां से भागना चाहेंगे कि अब काश हमको वहां की जॉब मिल जाए तो हम छोड़कर चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे पहले आप यूपी पुलिस को ज्वाइन कर लें अगर आप क्वालिफाई हैं तो। अगर नहीं है, केवल एसएससी जीडी क्वालिफाई है, तो वो भी एक बेटर जॉब है, अच्छी जॉब है और उसको भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें दुविधा वाली चीज नहीं है। और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, उन सारे बेनिफिट्स की हम बात नहीं करेंगे, एक मोटे मोटे तौर पे मैंने एक आप लोगों के सामने एक डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते, एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखा है। तो अगर आप दोनों को क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बेटर जॉब है, ये आप चूज करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।